क्या आप मेरे साथ छत पर चलेंगे? थोड़ी सी चहलकदमी हो जाएगी। रात का खाना खाने के बाद मायरा ने अपने शौहर अहमद से कहा, नहीं मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं जा सकता ऊपर। अहमद ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है आप लेट जाएं, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। ये कहकर वो बर्तन समेटने लग गए। तकरीबन 15 दिन बाद मौसम काफी अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। मायरा ने अपने शौहर से कहा, क्या आप मेरे साथ छत पर चलेंगे? मौसम बहुत अच्छा है। शौहर ने इसकी बात पूरी सुनी नहीं थी कि बेजारी से कहा, नहीं मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं नहीं जा सकता, तुम खुद चली जाओ। छूटी अहमद की बहन को साथ ले जाओ। मायरा अपनी आंखों की नमी पर काबू पाते हुए कमरे से बाहर आ गई। मायरा की शादी को 2 माह होने को थे। इसकी शादी गैरों में हुई थी। वो एक आलिमा थी। मदरसे में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इसने इसी मदरसे में बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन शादी के बाद इसने मुकम्मल तौर पर घरदारी की जिम्मेदारी ली थी। वो एक सुघड़ और समझदार लड़की थी, लेकिन वो हसास और खामोश रहने वाली लड़की थी। एक दिन अहमद अपना एक कार्ड ढूंढ रहा था कि दराज में से एक कागज मिलता है। कागज काफी तह लगाकर रखा होता है। वो खोलता है और पढ़ता है, शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में क्या फर्क होता है। मैं तो हमेशा अपने हर एहसास को संभाल कर रखती थी कि मेरा वजूद, मेरी मोहब्बत, मेरे ख्याल, मेरे एहसास मेरे शौहर की अमानत है। मैंने खुद की इतनी हिफाजत की थी कि कभी किसी गैर मुहर्रम ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। लेकिन मेरी तो एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सका मेरा शौहर। ऐसे तो शौहर नहीं होते हैं। मैं सिर्फ इनके साथ छत पर जाकर चांद को ही देखना चाहती हूँ। कितना वक्त लग जाता, सिर्फ 10 से 15 मिनट। वो मेरे शौहर हैं, इनको मुझे इतना तो वक्त देना चाहिए। अहमद ने इतना ही पढ़ा था कि वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि वाकई इसने अपनी बीवी के हुकूक पूरे करने में कोताही की है। वो किचन में जाता है जहां मायरा बर्तन धोने में मसरूफ होती है। अहमद इसके पास जाता है, बेगम साहिबा आप कुछ वक्त के लिए मेरे साथ चलेंगी? मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल जाती है। जी चलूंगी, लेकिन कहाँ? चलूं तो सही। वो इसका हाथ थामे उसे छत पर ले जाता है। वो देखें आसमान पर 14वें का चांद। मायरा को इस वक्त खुद पर रश्क आता है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि इसका शौहर इसको समझता है। अरे बेगम इस यही मुस्कराती रहेंगी, आज चांद की चांदनी को भी देखेंगी। वो दोनों इस रात काफी देर छत पर चहलकदमी करते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे। मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन एक दूसरे की ख्वाहिश का, पसंद का। ऐसे ही इनकी जिंदगी खुशगवार गुजर सकती है।